दोस्तों दुनिया में आए दिन कई खोज होती रहती है और ऐसे में कई बार ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिसको देखने के बाद वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट सारे के सारे चौंक जाते हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसी ही 7 चीजों के बारे में बताएंगे जो कि वैज्ञानिकों को मिली थी और उसे देखने के बाद दोस्तों पूरी दुनिया चौंक गई थी, क्योंकि इसमें एलियंस के होने के सबूत से लेकर दानवों के पैर तक सब कुछ शामिल है। इसलिए दोस्तों बने रहिए इस कमाल की वीडियो में एंड तक हमारे संग। नाउ सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 7, फेरोज मेडेलियन। दोस्तों ये उस वक्त की खोज है जब इजिप्ट पर अखनातिन का राज था और जो भी इजिप्ट के देशों पर राज करता था उसे फेरोज कहा जाता था। और अखनातिन फेरोज के समय का एक पदक मिला है जिसमें एलियन आकृति बनी हुई है और उसके नीचे एक एलियन शिप बना हुआ है और सबसे नीचे फेरोज और बाकी इजिप्शियन भगवान के चित्र भी बने हुए थे, जो कि ये बता रहे थे कि आखिर में सबके ऊपर एलियन का राज है। इसके मिलने के बाद सब चौंक गए थे कि आखिर ये क्या है और उस वक्त के लोगों ने इसे बनाया क्यों था। माना जाता है कि अखनातिन ने सभी लोगों को कहा था कि वो अपने सारे धर्म को छोड़ दे और उसकी जगह पर सूरज की पूजा करना शुरू कर दे, और ऐसा जो नहीं करेगा उसको बहुत ही बड़ी सजा दी जाएगी। और उसके बाद सब दोस्तों वैसा ही करते थे, यहाँ तक कि अखनातिन की जितनी भी चित्र और मूर्तियां मौजूद हैं उन सब में इसका सर काफी ज्यादा बड़ा बनाया गया है। वहीं पर इसके शरीर के अंग भी काफी अजीब तरीके से बनाए गए हैं और बाकी सारे इंसानों को सही तरीके से बनाया गया है। बस अखनातिन के साथ ही ऐसा किया जाता था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ एक टाइप का जेनेटिक म्यूटेशन होगा, लेकिन वहीं पर कुछ ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि अखनातिन एक एलियन हो या फिर एक एलियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता हो, इसीलिए वो लोगों को सूरज की पूजा करने के लिए कह रहा होगा और इसीलिए इस तरह के पदक को बनाया गया होगा और इसीलिए ही इसका शरीर बाकियों से अलग होगा। लेकिन आखिर में सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ एक राज है जो शायद कभी नहीं खुलेगा। नंबर 6, मॉन्स्टर्स ऑन क्रीट। दोस्तों ग्रीक के देश क्रीट में कंट्रोवर्शियल डिस्कवरी की गई थी। किसी जीव के फुटप्रिंट्स मिले, जी हाँ, किसी के पैर के निशान, कोई जानवर था उसके। लेकिन अजीब बात तो ये है कि ये बिल्कुल इंसानों के जैसे थे, पर इनकी 5 की जगह सिर्फ 2 ही उंगलियां थी और कुछ जगह पर तीसरी उंगली भी दिख रही थी। इससे ये बात तो पक्की होती है कि ये जिसके भी पैर के निशान थे उसका शरीर बिल्कुल किसी इंसान की तरह रहा होगा, लेकिन उसकी बस 2 या 3 ही उंगलियां रही होंगी। और ऐसे यहाँ पर करीब 30 फुटप्रिंट्स मिले थे और कार्बन डेटिंग के बाद पता चला कि ये करीब 5.6 मिलियन साल पहले के हैं। और यही चीज इसको सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाती है, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर इंसानी सभ्यता मौजूद नहीं थी और न ही उस वक्त कोई डायनासोर जैसे जीव मौजूद थे जो कि ऐसे निशान छोड़ सकते हैं। तो आखिर ये पैर किसके थे? ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट करता है। कुछ मानते हैं कि अफ्रीका के बाद इंसानों ने यहाँ पर अपनी सिविलाइजेशन बनाई होगी, और अगर ऐसा है तो फिर हम जिस ह्यूमन हिस्ट्री को जानते हैं वो पूरी ही तरह बदल सकती है। वहीं पर कुछ का कहना है कि ये डायनासोर का होगा, यानी कि सारे के सारे डायनासोर के विलुप्त होने के बाद कुछ डायनासोर बच गए होंगे और उनके ही पैरों के ये निशान है। और कुछ का कहना है कि ये कोई अलग प्रजाति के इंसान या फिर बंदर जैसे जीव होंगे, लेकिन ये वक्त के साथ विलुप्त हो गए होंगे। इनमें से कौन सी बात कितनी सच है या कौन सी बात झूठ, ये कोई भी नहीं जानता। नंबर 5, ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशन। दोस्तों आज से करीब लाखों साल पहले हम इंसान बस बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे और अपना पेट भरा करते थे, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि हमारा ब्रेन बहुत ही ज्यादा तेजी से डेवलप होने लगा। आप कह सकते हैं कि हमारा दिमाग जितना लाखों सालों से डेवलप नहीं हुआ था उससे 6 गुना सिर्फ 10,000 साल में ही डेवलप हो गया। और इसी के ऊपर रिसर्च भी की जा रही थी कि आखिर अचानक से हमारे ब्रेन को ये बूस्ट कैसे मिल गया। तो इसमें दोस्तों एक थ्योरी सामने आई कि हो सकता है कि हम इंसान बड़े जानवरों का इतना ज्यादा शिकार कर रहे थे कि वो विलुप्त होने लगे, जिसके बाद हमें छोटे जानवरों का शिकार करना पड़ा और बड़े जानवरों के मुकाबले छोटे जानवरों का शिकार करना कई गुना ज्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को और ज्यादा काम करना पड़ता था। और लोगों का मानना है कि ऐसे ही हमारा दिमाग डेवलप हुआ होगा। और साइंटिस्ट मानते हैं कि जो लोग उस समय में बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे उनका दिमाग इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं था, लेकिन छोटे जानवरों का शिकार करने वाले लोगों का दिमाग काफी ज्यादा स्मार्ट था और दूसरे लोगों से बड़ा भी। और उसके बाद इन लोगों के जो बच्चे हुए उनमें जेनेटिकली स्मार्ट और बड़ा ब्रेन होता था। ये भी सच है कि इसे साबित करने का कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन एक बात है जो इसको सच साबित करने में मदद करती है। दरअसल दोस्तों जब इंसानों ने खेती करनी शुरू की, यानी कि एग्रीकल्चर करना, तभी से उसके ब्रेन की ग्रोथ हो गई और आज के समय में हमारा ब्रेन फिर से हमारे ब्रेन की ग्रोथ स्लो हो गई है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन खेती करने के बाद हमारा ब्रेन 10 गुना ज्यादा डेवलप हो रहा था। नंबर 4, जीसस टॉम। दोस्तों ये माना जाता है कि जीसस को सूली पर चढ़ाने के बाद उनको एक कब्र में रखा गया था, लेकिन 3 दिन के बाद वो फिर से जिंदा हो गए थे। किस्से कहानियों में यही बताया गया है।
लेकिन जेरूसलेम देश में 3 कब्र हैं जिससे जीसस की कब्र बताई जाती है। अब जाहिर सी बात है कि ये तीनों की तीनों कब्र जीसस की नहीं हो सकती। इसमें से 2 झूठी हैं और एक बिल्कुल सच। लेकिन दोस्तों आज तक इस चीज का पता नहीं लग पाया है कि इनमें से रियल वाली कौन सी है और झूठ वाली कौन सी। सबसे पहली बात यह है कि द टेलपियट फैमिली बॉम्ब जो कि जेरूसलेम देश के पुराने शहर में बनी हुई है, इसे ही जीसस की असली कब्र बताया जाता है। लेकिन कई लोग इसे झूठ मानते हैं और कहते हैं कि ये जीसस की नहीं बल्कि उनकी पत्नी मैरी मैगडलीन की कब्र है। वहीं पर दूसरी कब्र है द गार्डन टॉम, जिसके बारे में 1883 में चार्ल्स ने सबको बताया था और इसे पॉपुलर बनाया था। सबसे ज्यादा लोग यहीं पर आते हैं, लेकिन इस जगह को पूरी तरीके से झूठ माना जाता है और कुछ लोग इसे बिल्कुल भी सच नहीं मानते। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये बस नाम के लिए बनाई गई थी और यहाँ पर जीसस की असली कब्र नहीं है। और आखिरी है द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहले एक चर्च था जिसे तोड़कर कुछ और बनाया जाने वाला था, लेकिन फिर जब इसे तोड़ा गया तो इसके नीचे से एक कब्र मिली जिसके ऊपर जीसस जैसा कुछ लिखा हुआ था। और फिर जिस राजा ने इसे तोड़ने का आदेश दिया उसने फिर इसे आगे नहीं तोड़ने दिया और ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया और ये सबसे पुरानी कब्र मानी जाती है। इसलिए ज्यादातर लोग इसे ही रियल कब्र मानते हैं। लेकिन कौन सी असली है और कौन सी झूठ, ये दोस्तों कोई भी नहीं जानता। नंबर 3, द बस्ट ऑफ नेफरटीटी। ये दरअसल नेफरटीटी नाम की इजिप्शियन रानी की मूर्ति है जिसे थूटमोस ने बनाया था, जिसको इतिहास का सबसे अच्छा मूर्तिकार भी कहा जाता है। और रिसर्च में ये जो मूर्ति है ये इसी मूर्तिकार की दुकान के अंदर मिली थी। ये नेफरटीटी से बहुत ज्यादा मेल खाती है। जो लोग 200 थूटमोस को सबसे अच्छा मूर्तिकार मानते हैं उनका कहना है कि नेफरटीटी बिल्कुल ऐसी ही दिखती होगी, क्योंकि थूटमोस अपनी मूर्ति में कोई भी गलती नहीं करता था। ये फिलहाल जर्मनी में रखी गई है। ये मूर्ति जर्मनी के कई म्यूजियम में बदलती रहती है। लेकिन दोस्तों यहीं पर कंट्रोवर्सी है कि जो इजिप्शियन गवर्नमेंट है वो इस मूर्ति को लेना चाहती है, क्योंकि उनका कहना है कि ये उनके कल्चर का हेरिटेज है और वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा देश इसका फायदा उठाए। जर्मनी ने कहा था कि जब वो इजिप्ट में खुदाई के लिए गए थे तभी उन्होंने एक समझौता साइन किया था जिसके हिसाब से उन्हें जो भी मिलेगा वो सब कुछ उनका होगा। और ये समझौता आज से करीब 100 साल पहले साइन किया गया था। और ये किसके साथ साइन हुआ था इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, जिसकी वजह से इजिप्शियन गवर्नमेंट इस समझौते को नकारती है और कहती है कि हमें हमारी मूर्ति वापस चाहिए। पर जर्मनी इस समझौते को दिखाकर मूर्ति दिखाने से इनकार कर रही है। जर्मनी के इनकार करने के पीछे का एक राज ये भी है कि ये मूर्ति जर्मनी में बहुत ही ज्यादा टूरिज्म पैदा करती है। आप कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा मशहूर इजिप्शियन रानी थी और इसीलिए जर्मनी इतनी ज्यादा वैल्यूएबल चीज अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता। नंबर 2, नूडल्स। दोस्तों आपने भी नूडल्स कभी ना कभी तो भाई जरूर खाए होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आगे नूडल्स बनाए किस देश ने थे? दरअसल जब ये सवाल किया जाता है तो इटली दावा करता है कि नूडल्स को उन्होंने बनाया था और वहीं पर चाइना कहता है कि नूडल्स हमने बनाए थे। और यहाँ पर अरब भी पीछे नहीं रहता, उनका कहना है कि पहला नूडल का इन्वेंशन उनके देश में हुआ था। लेकिन दोस्तों हाल ही में एक रिसर्च के बाद ये बात हर जगह फैल गई कि नूडल का इन्वेंशन चाइना में हुआ था। दरअसल हाल ही में चाइना में एक ऐसी जगह मिली है जहां पर नूडल्स के भी अवशेष मिले हैं जो कि करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसके बाद दोस्तों फिर से एक डिबेट शुरू हो गई है कि आखिर नूडल्स किसने बनाए, इटली ने या फिर चाइना ने। पर इस बार चाइना के पास दोस्तों प्रूफ था और इटली को पीछे होना पड़ा और नूडल्स के इन्वेंशन का अवार्ड चाइना को देना पड़ा। वहीं अरब तो भाई काफी टाइम पहले इस डिबेट से बाहर चला गया था, क्योंकि थोड़ी ही रिसर्च के बाद पता चला कि अरब में तो नूडल्स इटली से आए थे और इटली के पास मॉडल्स चाइना से आए थे। दरअसल पहले इन देशों के बीच में काफी ज्यादा ट्रेड होता रहता था और इसी में चाइना ने नूडल्स बनाने की टेक्निक इटली को सिखाई थी। इसके बाद इटली ने भी अपनी अलग से नूडल्स बना ली जिसे स्पेगेटी कहते हैं। नंबर 1, क्रूसिफिक्शन नेल्स। दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी बात कही थी कि जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था, लेकिन हाल ही में सूली में चढ़ाने के लिए जिस कील का इस्तेमाल किया गया था वो मिली है। जी हाँ, दरअसल एक मरे हुए आर्कियोलॉजिस्ट के घर से मिली है ये, जो कि एक बॉक्स में रखी हुई थी और बॉक्स के ऊपर कुछ भी नहीं था और इसके अंदर एक कील थी जिसे जीसस की जान लेने वाली कील कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग दोस्तों इसको झूठ मानते हैं। फिर इसके दोस्तों से और गवर्नमेंट से पूछा गया था कि आखिर इनके पास ये कील कहां से आई। तब पता चला कि जब ये अपने एक आर्कियोलॉजिकल मिशन पर थे तब उन्हें एक कब्र के अंदर से ये मिली थी। लोगों का कहना है कि वो कब्र उस प्रीस्ट की थी जिसने जीसस को सूली पर चढ़ाया था। माना जाता है कि उसे ये करने के बाद इतना ज्यादा बुरा लगा कि उसने ऐसी गलती दोबारा ना करने के लिए इस कील को अपने पास रख लिया था और तब भी लोग इसे झूठ कह रहे थे। दोस्तों तब वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च की और देखा कि इसके अंदर से हड्डी और लकड़ी के अवशेष मिले हैं। ये कील करीब 233 AD की है और ये वही सदी है जब जीसस को सजा दी गई थी। आप देख सकते हैं ये कितनी ज्यादा मेल खाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में जो चीजें मिली हैं उसमें से किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया है
हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा।